से बार बार बोला मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी, मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़ा ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर ऐसी सरकार। अभी आप वीडियो जो देख रहे थे जिसमें आपका जो एक हिंदू भाई हैं वो अपने पड़ोसी जो मुस्लिम भाई हैं उनको जिस तरह से अपना जमीन जो है उसको जिस तरह से उनके नाम करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा भाईचारे वाला मिसाल आपको पहला बार देखने को मिल रहा होगा। और ये मिसाल कैसे कायम हुआ, क्योंकि ना बुलडोजर कार्रवाई होता आपका जो है जम्मू कश्मीर में, आपका एक पत्रकार के घर पे आगे आपको बताएंगे। और यही बुलडोजर कार्रवाई होने के बाद खबर आया कि जिस तरह से पत्रकार का घर जो गिराया गया जम्मू में, उसके बाद से जो पड़ोसी जो बताए जा रहे हैं आपके कुलदीप कुमार शर्मा, वो सामने आए और अपना जमीन भी दिए और घर बनाने का भी जिस तरह से वो बीड़ा उठाए हैं। और उनका कहना है कि देखते हैं कि कितना ये लोग बुलडोजर लेके आते हैं और कितना बार घर गिराते हैं। लेकिन जिस तरह से मतलब जम्मू कश्मीर में जो बुलडोजर को जो भाजपा और जो एलजी मनोज सिन्हा प्रमोट करने में लगे, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारे का जो संदेश निकल के आया इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद, जिसके बाद भाजपा को समझ में आ गया, उसके बाद भाजपा के भी नेता पहुंच गए अपना मतलब वहां पे राजनीति साधने के लिए। आगे आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी इस खबर को समझ पाएंगे कि लोकतंत्र में कैसे आवाज को दबाया जाता है। आपको इससे बेहतर खबर आपको समझने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए बोलेंगे कि इस खबर में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आप देख रहे थे कि एक आपके जम्मू कश्मीर के एक पत्रकार हैं, उनका नाम है आपका अरफाज अहमद डिंगा। अरफाज अहमद जो डिंगा है, ये बीते दिनों खबर आया कि जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स का जो प्रचलन जो बढ़ गया है, जो ड्रग्स वहाँ के युवाओं को का जिंदगी जो तबाह कर रहा है, और वो ड्रग्स जो है वो बॉर्डर पार से आ रहा है आपका जम्मू कश्मीर में, जिसको लेकर के रिपोर्ट बीते दिनों किए थे जम्मू में। और जिस तरह से खबर आया कि जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़े बड़े अधिकारियों का इसमें मिली भगत का जिस तरह से ये रिपोर्ट अपने चैनल से जो दिखाए, क्योंकि ये स्वतंत्र पत्रकार हैं, इनका 5 लाख से ऊपर इनका सब्सक्राइबर है शायद यूट्यूब पे। तो वहीं खबर ये भी आ रहा है कि आपके जो ये अरफाज अहमद डिंगा है, इनका उम्र 36 वर्ष बताया जा रहा है, और इनके 2 बच्चे भी हैं, और नहीं, इनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। तो वहीं खबर आया कि यही जो रिपोर्ट ये दिखाए, और जम्मू कश्मीर के जो अधिकारी थे उनको खराब लग गया जम्मू रीजन के, क्योंकि खबर जिस तरह से आ रहा है कि ये रिपोर्ट जो था आपका अरफाज अहमद डिंगा का, ये आपका 23-24 नवंबर को वायरल हुआ, जिसके बाद खबर आया कि आपका जम्मू पुलिस का नींद हराम हो गया। जिसके बाद कुछ जो बड़े अधिकारी हैं वो जिस तरह से एक पत्रकार का घर गिराने का जिस तरह से लोग प्लान कर लिए, जो खबर निकल के सामने आ रही है। और खबर आ रहा है कि आपका अरफाज अहमद डिंगा के घर पर जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुआ, और अपना ही घर का ध्वस्तीकरण का लाइव रिपोर्टिंग करते हुए पत्रकार नजर भी आए आपके जो है अरफाज अहमद डिंगा। बाद में इनको जिस तरह से आपका जो पुलिस वाले थे इनको जबरन गाड़ी में बैठाकर थाने लेके गए। लेकिन खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका ये पूरा घटना बताया जा रहा है आपका 27 नवंबर को, जो अरफाज अहमद डिंगा के घर पे जो बुलडोजर चला, और 27 नवंबर को, और मतलब काफी कमाल का बात है कि आपका 26 नवंबर को नोटिस जारी होता है। तो नोटिस जारी होने का 15 दिन के बाद से आप कार्रवाई करते हैं, 15 दिन का आप समय देते हैं। तो यहाँ तो समय भी नहीं दिया गया। जिस तरह से मतलब सिर्फ 11 बजे रात में 26 नवंबर को नोटिस जारी होता है, और 27 नवंबर को बुलडोजर से ले जाके घर गिरा दिया जाता है, और 27 नवंबर को 1200 से ऊपर पुलिस के जवानों के साथ अधिकारी पहुंचते हैं और पत्रकार का घर गिरा देते हैं। तो इसको तो पूरा तानाशाही ही बोलेंगे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर कार्रवाई को अवैध बता चुका है, लेकिन जिस तरह से भाजपा सरकार में जो बुलडोजर को प्रमोट किया गया, आज वही बुलडोजर कितना लोगों का घर जिंदगी दोनों उजाड़ रहा है। लेकिन कभी ये भाजपा के नेताओं का घर पर बुलडोजर नहीं चलता है, क्योंकि अभी सत्ता में भाजपा है। तो जिस दिन भाजपा सत्ता से हटी तो उस दिन कहीं ये वाला बुलडोजर का कहीं रास्ता मुड़ भी ना जाए। ये भी क्योंकि आप कर रहे हैं तो आने वाला भी वैसा ही कुछ ना करे, और अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र का तो ऐसा ही बंटाधार हो रहा है। बुलडोजर तो बुलडोजर के जरिए तो लोकतंत्र को कुचलने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। जब लोगों का आवाज दबाने के लिए घर को दबा दीजिए कि ताकि वो चुप हो जाए। कमाल का मतलब अभी लोकतंत्र में कमाल का माहौल बना हुआ है कि सच्चे पत्रकार जो हैं वो बोलना छोड़ दें, वो लिखना छोड़ दें, सब अदानी अंबानी का और कॉर्पोरेट घराने का सब गुलाम बन जाए।
तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि ये जो आपका अरफाज अहमद डांग है, इनका जो घर जो गिराया गया आपका 27 नवंबर को घर गिराया गया, 24-25 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस और बाहर से आ रहे ड्रग्स को लेकर के जो मिली भगत का जो रिपोर्ट की है, जिसके बाद से पुलिस वालों का नींद हराम हो गया। और 27 नवंबर को जाकर के अरफाज अहमद डांग का जो घर है आपका जम्मू रीजन में इनका घर पड़ता है, और इनका घर जम्मू का नरेवाल इलाके में ट्रांसपोर्ट नगर में इनका घर पड़ता है। यहाँ पर जिस तरह 27 नवंबर को बुलडोजर कार्रवाई हुआ है, जिसके बाद अरफाज अहमद डिंग जो है अपने ही घर का ध्वस्तीकरण का जिस तरह से रिपोर्टिंग करते हुए नजर आए, और पुलिस अपना काम कर रही थी, पत्रकार अपना काम कर रहा था जो पत्रकार का काम होता है। उसके बाद खबर आया कि जिस तरह से आपका अरफाज अहमद डिंगा का घर का जो ध्वस्तीकरण जो हुआ, उसके बाद से खबर आया कि इनके जो एक पड़ोसी हैं आपके कुलदीप कुमार शर्मा, ये जिस तरह से सामने आए, और ये ट्रांसपोर्ट में भी ये हैं, और ये काफी मतलब सम्मानित व्यक्ति हैं कुलदीप कुमार शर्मा। ये जिस तरह से पत्रकार का जो घर जो गिराया गया उसको लेकर के विरोध जताए, तो वहीं अपना जमीन भी दिए, और अपना जमीन के देने के साथ साथ घर बनवाने का भी जिस तरह से बीड़ा उठाए। और जो आपका भाजपा आपका जम्मू कश्मीर में जो हिंदू मुस्लिम करना चाहिए वो हिंदू मुस्लिम होने नहीं दिए, उनके जो पड़ोसी हैं, क्योंकि जब पड़ोसी जब बेहतर होना तो फिर कोई भी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन पड़ोसी बेहतर होना चाहिए और कुलदीप कुमार शर्मा जैसा होना चाहिए। आप पहले देखिए कैसे अपना जमीन एक पत्रकार को दिए, घर बनाने का भी बीड़ा उठाए हैं, और जिस तरह से लोग आए दिन हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनको ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। देखिए, से बार बार बोला मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी, मैं आज अपने भाई को जो अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ, और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर, ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपने बच्चा जो बोलना बोल। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये जो सिचुएशन होती है ना, ये किसी के साथ भी हो सकती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी पर्सनली कि मैं भैया की छोटी बहन हूँ। ना सिर्फ मैं, हमारे पूरे फैमिली मेम्बर्स और जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, वो सभी अरफाज भैया के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे पर्सन है पर्सनली। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और पर्सनली आप खुद देख सकते हो कि टेंशन नहीं लेनी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ मेरी पब्लिक साथ है, जम्मू के लोग मेरे साथ हैं, मेरे बेटे के साथ है, हमारी सपोर्ट में। हमें इससे धन दौलत क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर में। इतनी एक अभी आप कुलदीप कुमार शर्मा और उनकी बेटी तानिया शर्मा को देख रहे थे। कुलदीप कुमार शर्मा अपना जो जमीन है आपका 1360 आपका स्क्वायर फीट, 1360 स्क्वायर फीट का जमीन, जिस तरह से अपना जमीन कुलदीप कुमार शर्मा जो है वो अरफाज अहमद डिंगा को जो देने का काम किए, और जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई को पूरे तरीके से गलत बताए, और जिस तरह से सरकार जो है आपका जम्मू कश्मीर में उससे भी अपना नाराजगी जताए, तो वहीं भाजपा पर भी जिस तरह से अपना गुस्सा निकाले, और जिस तरह से 5 जगह और जमीन देंगे और 5 जगह और भी घर बनवाएंगे आपका जो है अरफाज अहमद डिंगा। जिस तरह से कुलदीप कुमार शर्मा आगे आकर हिंदू मुस्लिम का जिस तरह से भाईचारे का जिस तरह से मिसाल कायम किए हैं जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद से ये खबर काफी चर्चा का केंद्र बना है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में योगी जी बुलडोजर कर रहे हैं, वही बुलडोजर भाजपा चाह रही है कि हर जगह बुलडोजर के जरिए ही सत्ता में मतलब बैठा जाए। लेकिन जिस बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट गलत बताया है, उस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी अपना नाराजगी जता चुका है। तो भी है कि भाजपा का सरकार जहां जहां है वहां बुलडोजर कार्रवाई आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में भाजपा का सरकार भी नहीं है, लेकिन पुलिस भाजपा का हाथ में जरूर है। तो वहीं जो एलजी मनोज सिन्हा है, उनका कहना है उनको मालूम है नहीं है। कमाल का बात है महाराज, आपके हाथ में प्रशासन आता है और किसी का घर पे बुलडोजर चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है और आपको मालूम भी नहीं चल रहा है। तो वहीं उमर अब्दुल्ला जो है इसको लेकर के जिस तरह से भाजपा पर हमलावर भी है, महबूबा मुफ्ती भी हमलावर हैं जो आपका जम्मू कश्मीर में। तो वहीं खबर आ रहा है कि आपका
कुलदीप कुमार जो शर्मा है अपने बेटी के हाथ से, तानिया शर्मा के हाथ से जमीन जो था आपका 1360 स्क्वायर फीट जमीन देने का काम किए हैं और घर बनवाने का भी जिम्मा लिए हैं आपका जो है कुलदीप कुमार शर्मा, आपका जो है अरफात अहमद डिंग का। तो इसी से आप अनुमान लगाइए कि जो भाजपा आए दिन हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहती है, लेकिन उसका एक्चुअल जमीन पे कोई उसका मतलब असर नहीं है, क्योंकि आज भी इंसानियत हमारे समाज में कायम है। क्योंकि कोई नेता का घर इस तरह से गिराया जा सकता है, नहीं गिराया जा सकता है, लेकिन नेता के खिलाफ आवाज उठाने वाले का घर जरूर गिराया जा सकता है। और ये पत्रकार का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है। और जिस तरह से पत्रकारिता वैसे ही खत्म हो चुकी है भारत में, जो भी कुछ पत्रकार हैं जो स्वतंत्र पत्रकारिता करके लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं, अब उनका घर को ही गिराने का काम किया जा रहा है ताकि उनका आवाज दबा दिया जाए। तब आने वाले समय में ये तानाशाही का जवाब जनता देगी। और वो यहाँ पे बड़ा बड़ा मतलब सत्ताधारी लोग का सिंहासन हिलने में समय नहीं लगा है। तो ये तो भाजपा का नया नया अभी आपका स्वयंवर हुआ है। आने वाले समय में ये कब तक गद्दी वाला शासन चलता है ये समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है भाजपा के शासनकाल में, ये सही नहीं है। तो वहीं अरफाज अहमद डिंगा का जो घर जो गिराया गया आपका जो है 27 नवंबर को, 28 नवंबर को पहुंचे कुलदीप कुमार शर्मा, अपना जमीन दे दिए, घर बनवाने का बीरा लिए। जो भाजपा हिंदू मुस्लिम कराना चाहिए जम्मू कश्मीर में, वही जम्मू के लोग भाजपा का मुंह पे तमाचा मारे और बता दिए कि जम्मू में आज भी इंसानियत कायम है और आज भी जम्मू में इंसान रहते हैं। और ये पहाड़ी वादी को कोई हिंदू मुस्लिम, इस पहाड़ी वादी में कोई आकर अगर हिंदू मुस्लिम करेगा तो उसको जम्मू के लोग करने भी नहीं देंगे। और कुलदीप कुमार शर्मा और अरफाज अहमद डिंग का गला मिलना आज बहुत कट्टरवादी लोगों को चुभ भी रहा होगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।